हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप एनालाइजर चैनल में। दोस्तों, अभी भी आरआरबी गुवाहाटी से एक मेल का रिप्लाई आया है, तो मैं आपको ये रिप्लाई समझा देता हूं कि रिगार्डिंग लेवल 5432 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। और लेवल 6 का डीबी में अगर आप स्किप करते हैं या फिर अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपने लेवल 5 डाला था और आपको लेवल 6 में मिल गया है, तो आपको लेवल 5 किस तरीके से मिल सकता है, या जो भी लेवल प्रेफरेंस आपने पहले डाला था वो आपको पोस्ट, मान लीजिए आपने टाइपिंग का पोस्ट पहले डाला था लेवल 5 का, तो आपको वो चाहिए अगर, तो आपको किस तरीके से मिल सकता है उसके रिगार्डिंग आरआरबी गुवाहाटी ने एक मेल किया है। एक लड़के ने मेल किया था आरआरबी गुवाहाटी को, उसका रिप्लाई आया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ क्वेश्चन की इन्होंने पूछा क्या था, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिप्लाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने बोला था कि जो लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं, तो जो उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो कंसीडर नहीं करते हुए रिजल्ट दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट ऑप्शन preference filled by candidate during the form filling will be considered, but as seen in the result of level 6 published 7 September 2022, preference filled by the candidate is totally ignored। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह था उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आप दिए हैं लेवल 6 का उसमें तो टोटली प्रेफरेंस को इग्नोर कर दिया गया है। इस मैटर में मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, इनका कहना है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इट इज़ टोटली अनफेयर बाय नॉट कंसिडरिंग कैंडिडेट्स प्रेफरेंस पोस्ट, इट इज़ लाइक फोर्सफुली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएम लेवल 6 पोस्ट। बोल रहे कि टोटली अनफेयर है, प्रेफरेंस को कंसीडर नहीं किया गया है और फोर्सफुली किसी को स्टेशन मास्टर का पोस्ट लेवल 6 का दे दिया जा रहा है, जबकि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और है। लेवल 5 में मान लीजिए कोई और पोस्ट है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस, और जबरदस्ती उनको लेवल 6 का पोस्ट दे दिया जा रहा है स्टेशन मास्टर का। इनका क्वेश्चन था, ओके। आरआरबी गुवाहाटी को इन्होंने मेल किया था, तो इसका रिप्लाई में आरआरबी गुवाहाटी ने क्या बोला वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको लेवल 6 का स्किप करना चाहिए या नहीं। अगर आपको लेवल 5 का कोई पोस्ट चाहिए तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, और लेवल 5432 का रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा और ज्वाइनिंग वगैरह कब तक करवा देगा, ये भी मैं इस वीडियो में लास्ट में बात करूंगा, ओके। तो पहले मैं आपको रिप्लाई दिखा देता हूं कि इन्होंने बोला क्या था। रिप्लाई में इनको क्या बोला है आरआरबी ने, तो उन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर लेवल 6 पोस्ट एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस बट हैव बीन इंक्लूडेड इन द शॉर्टलिस्ट फॉर डीवी लेवल 6 मे गिव एन अंडरटेकिंग फॉर गेटिंग इम्पैनल्ड अगेंस्ट द लेवल 6 पोस्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डीवी। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो बच्चे लेवल 6 पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिए हैं, ओके, और लेवल 6 को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिए हैं और इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है डीवी के लिए, तो वो बच्चे जो हैं वो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग दे देंगे डीवी के समय कि मेरे को लेवल 6 का पोस्ट नहीं चाहिए, तो इनको लेवल 6 से बाहर कर दिया जाएगा और इनको फिर अलग बाकी लेवल के लिए कंसिडर किया जाएगा। आगे इन्होंने क्या रिप्लाई किया है कि देखिए, आगे इन्होंने बोला इन दैट केस वंस अपॉइंटेड अगेंस्ट लेवल 6 पोस्ट दे वुड फॉरफिट देयर क्लेम फॉर एनी लोअर पोस्ट एज दे हैड गिवन प्रेफरेंस अर्लियर। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बार आप लेवल 6 का पोस्ट का डीवी मेडिकल करवा लेते हैं और अगर आप पास हो जाते हैं, फिर आप लोअर पोस्ट पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। मींस अगर आप लेवल 5 में फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए आपने सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट दिया है या सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर या गुड्स गार्ड कुछ भी दिया है, तो आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपका डीवी मेडिकल हो गया तो। और अगर आपको क्लेम करना है फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आप लेवल 5 में कुछ दिए हैं और अगर आपको क्लेम करना है तो इसी समय जब आप डीवी करवाएंगे इसी समय एक अंडरटेकिंग दे दीजिए। तो अगर दोस्तों आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही लेवल 6 है, स्टेशन मास्टर या जो भी है सीए फर्स्ट प्रेफरेंस ही है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो फिर आपके पास कोई उपाय नहीं। तब तो फिर एक ही है कि अगर आप मेडिकल मान लीजिए कि फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो ही आप फिर लेवल 5 में अगर आप कट ऑफ लेवल 5 के कट ऑफ से ऊपर है आपका मार्क्स तो लेवल 5 में कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर A2 ये यहाँ पे पास हो जाते हैं तो फिर आपका प्रेफरेंस भले ही यहाँ पे फर्स्ट पे है लेकिन आपको यही मिलेगा, ओके। अगर आपको ये नहीं लेना है तो फिर आप अंडरटेकिंग लिख के दीजिए डीवी के समय, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। आगे इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, इन केस दिस कैंडिडेट्स आर नॉट विलिंग टू गिव दिस अंडरटेकिंग दे विल हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ देयर लोअर लेवल पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक जब आपको लेवल 6 का पोस्ट मिलेगा ना डीवी के समय, तो फिर आपको एक अंडरटेकिंग साइन करवाया जाएगा कि हाँ मैं इस पोस्ट को मीन्स शपथ पत्र जिसको बोलते हैं कि पोस्ट पे मेरा डीवी हो चुका और मैं इस पोस्ट को ले रहा हूँ। तो अगर लेकिन कैंडिडेट नॉट विलिंग टू गिव दिस अंडरटेकिंग, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है मान लीजिए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द लोअर लेवल पोस्ट। मतलब क्या हुआ ना दोस्तों कि इसका मतलब एक चीज़ तो साफ हो गया कि लेवल 6 का जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा फाइनल डीवी और मेडिकल, उसके बाद ही लोअर लेवल पोस्ट आने की लेवल 5, 4 और 3 और फिर 2 लेवल वाइज करके धीरे धीरे और ये रिजल्ट एक एक करके देगा। तो जो बच्चे को यहाँ पे अंडरटेकिंग नहीं देना, शपथ पत्र नहीं देना चाहते, मीन्स जो बच्चे सब लेवल 6 का पोस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, तो कि हाँ मैं शपथ नहीं ले रहा हूँ कि मुझे लेवल 6 चाहिए, अगर आप ऐसा अंडरटेकिंग मान लीजिए साइन अंडरटेकिंग में साइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर
आपको लेवल 5 का और लेवल 4 का, 3 का, 2 का, जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसका रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 अंडरटेकिंग दिया, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करें, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। पहली बार जो बोला ना कि दे विल हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग, यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे जो बोला अंडरटेकिंग, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करें। यहाँ पे है कि अगर आपको नहीं लेना है 6 तो उसके लिए शपथ पत्र दीजिए कि हाँ हम 6 अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अंडरटेकिंग क्या है कि अगर आपको, जैसे आप अगर जब लेंगे तो आपको वैसे भी शपथ पत्र मिलेगा, उसमें येस या नो करना रहेगा। तो जब यहाँ वाला क्या है कि नो मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ वाला कि येस मेरे को चाहिए, तो अगर आप येस कर दिए फिर आप लोअर लेवल पोस्ट पे एलिजिबल नहीं है। और अगर नॉट विलिंग टू गिव, यहाँ पे अगर नो कर दिया तो फिर आप लोअर लेवल का रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। मीन्स लेवल 5 का रिजल्ट लेवल 6 का डीवी मेडिकल के बाद ही होगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1 महीने के बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। और जो बच्चे लेवल 6 में या तो खुद से नो कर दिए हैं या तो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, वो बच्चे का भी रिजल्ट इसमें आएगा अगर वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो। अगर कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर लेवल 4 का आएगा। उस समय अगर इसका कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 4 में उनका नाम रहेगा। अगर लेवल 4 में भी नहीं करते हैं तो जब लेवल 3 का आएगा तो लेवल 3 का जब कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो उसमें इनका नाम रहेगा। इसमें भी मान लीजिए नहीं करते हैं तो जब लेवल 2 का आएगा तो फिर धीरे धीरे करके लेवल 2 में अगर इनका कट ऑफ क्वालिफाइड है तो फिर इनका नाम लेवल 2 में रहेगा। तो जैसे जैसे बच्चे ऊपर कोई लेवल में सेलेक्ट होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लेवल 3 में हो गया फिर वो लेवल 2 से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लेवल 5 में सेलेक्ट हो गया तो बाकी लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सबसे वो बाहर हो जाएगा। और अगर आपको लेवल मान लीजिए किसी का लेवल 3 में अच्छा मार्क्स है, मान लीजिए उनको लेवल 3 का ही पोस्ट चाहिए, जूनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 5 मान के चलिए नहीं चाहिए और इसमें भी अच्छा मार्क्स है, तो आप लेवल 5 का जब डीवी होगा उसमें आप अंडरटेकिंग दे दीजिएगा, अंडरटेकिंग में नो कर दीजिएगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए। तो फिर आप उसके बाद जब 4 का आएगा फिर 3 का जब आएगा तो फिर 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप येस कर दिए 5 में तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल खत्म हो जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब लेवल 5 का रिजल्ट 1 महीना तक नहीं आ सकता है जब तक लेवल 6 का डीबी मेडिकल नहीं हो जाता है पूरा कंप्लीट, और तब तक लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आएगा। और दोस्तों लेवल 6 का जो फिल करना होगा वो कम से कम 3 बार बुलाएगा। ओके, तो एक बार तो अभी तो 3-4 दिन में उन लोग का डीवी का डेट आ जाएगा, ठीक है, 3-4 दिन में। और एक फर्स्ट टाइम जो उन लोग का डीवी 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके मैंने बहुत सारे स्टेशन मास्टर से बात किया, सब बोल रहे थे कि 1 वीक में डीवी मेडिकल करवा लेता है, सेकंड थर्ड बार जब करवाता है तो उसके 1 वीक के अंदर सेकंड बार करवा लेगा और फिर उसके 1 वीक के अंदर नेक्स्ट वीक थर्ड बार करवा लेगा। ओके, मतलब 1 महीना और 1 वीक मतलब 1.5 महीना में समझ लीजिए कि इन लोग का 1.5 मंथ में मान लीजिए लेवल 6 का पूरा डीवी मेडिकल होकर रिजल्ट वगैरह सब दे देगा कंफर्म कि कितना बच्चा का हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बार लेके। ओके, और उसके बाद फिर लेवल 5 का रिजल्ट देगा। मतलब आप समझ लीजिए कि लेवल 5 का रिजल्ट 1 मंथ से पहले आने का कोई चांस नहीं है। मीन्स 1 से लेकर के 1.5 मंथ के बाद लेवल 5 का रिजल्ट देगा और उसके 1 मंथ के बाद लेवल 4 का रिजल्ट देगा, फिर उसके 1 मंथ के बाद लेवल 3 का, और फिर ऐसे करते 1 मंथ के बाद लेवल 2 का। मतलब टोटल 6 महीने में 6 मंथ में नेक्स्ट 6 मंथ में इसका कंप्लीट पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मीन्स आप लेवल 6 का ज्वाइनिंग आप एक्सपेक्ट मीन्स फाइनल मेरिट लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना में फाइनल मेरिट लिस्ट लेवल 6 का दे देगा और ज्वाइनिंग उससे 2-3 महीने के बाद करवाएगा। और लेवल 5 का फाइनल मेरिट लिस्ट आप 2 से 2.5 महीने के अंदर दे देगा, फाइनल मेरिट लिस्ट डीवी मेडिकल होने के बाद, ठीक है। और उसका ज्वाइनिंग फिर 2 से 3 महीने के बाद। तो इस तरह से आप जो भी लेवल पे है आप अपना लेवल का अंदाजा 1 महीना 1.5 महीना प्लस करके आप अपने लेवल का अंदाजा लगा लीजिए कि आपका डीवी मेडिकल कब होगा और आपका ज्वाइनिंग कब होगा। ओके, अब मैं दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो लेवल 6 के बच्चे हैं ना उनसे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ उनको कि जिनका मार्क्स लेवल 5 में 90+ है, ओके, वो और उनको लेवल 5 का कोई पोस्ट चाहिए, मान लीजिए कोई भी पोस्ट आपको लेवल 5 का चाहिए, ठीक है, टाइपिंग पोस्ट चाहिए या फिर गुड्स गार्ड चाहिए या फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क चाहिए और आपको चाह रहे कि मेरे को एसएम नहीं चाहिए, तो अगर आपका 90+ मार्क्स लेवल 5 में है तभी आप यहाँ पे अंडरटेकिंग में नो करेंगे। ओके, या फिर अगर आपका मार्क्स लेवल 5 में 80 से लेकर 87-88 के बीच में कहीं है, ठीक है, तो आप अगर लेवल 6 में नो करते हैं दोस्त तो आप बहुत बड़ा रिस्क में फंस जाएंगे और हो सकता है कि अगर 87 इससे प्लस अगर गया कट ऑफ 87-88 का कट ऑफ तो आपका यहाँ भी खत्म हो जाएगा और यहाँ भी खत्म हो जाएगा और दोबारा आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये भी पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, फिर आप नीचे वाला 4, 3, 2 में अगर रहेंगे तो ठीक, और नहीं रहेंगे तो फिर आप रेलवे से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। इसलिए रिस्क नहीं लें। अगर आपको मिल रहा होगा, अगर आप 90+ में नहीं है यहाँ पे लेवल 5 में तो फिर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लें दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा अभी किसी को नहीं पता। 82 भी जा सकता है और जाने का 88 भी जा सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप डीवी स्किप कर देते हैं कोई भी लेवल का, मान लीजिए लेवल 6 का डीवी आप स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। मीन्स आप कहीं एलिजिबल नहीं रहेंगे, ना 5 में ना 4 में 3 में 2 में कहीं नहीं, आप खत्म हो जाएगा, रेलवे से ही बाहर हो जाएंगे। आपको डीवी स्किप नहीं करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो अंडरटेकिंग में जाकर के वहाँ पे नो कर देना। ओके,
तो फिर आप 5432 के एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह अगर लेवल 5 के लिए भी मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बच्चा को लेवल 5 अगर नहीं चाहिए, लेवल 4 या लेवल 3 चाहिए, ठीक है, लेवल 2 चाहिए मान के चलिए, किसी भी ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर किसी को नहीं चाहिए तो आप अंडरटेकिंग में नो कर देंगे डीवी कराने से में, ठीक है। अगर आप डीवी सोच रहे हैं कि डीवी स्किप कर दूंगा, तो यहाँ पे लेवल 6, अगर आप सोच रहे हैं कि लेवल 6 या लेवल 5 का डीवी स्किप कर दूंगा तो नीचे वाला लेवल में मेरा नाम रहेगा, तो वैसा नहीं रहेगा। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपका नाम नहीं रहेगा, आपको नो करना है तभी आपको नेक्स्ट में आपका नाम रहेगा। ओके, तो आपको दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि लेवल वाइज रिजल्ट जो बार बार बोल रहा था कि लेवल वाइज देंगे तो किस तरीके से देगा, ये आपको पढ़ के समझ में पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, जय